प्रीवियस क्लास में हमने आपको 24 लेसन पढ़ाया था जो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। न्यू लेसन है लेसन नंबर 26 प्रसवकालीन तैयारियाँ। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 26 प्रसवकालीन तैयारियाँ, प्रिपरेशंस फॉर द चाइल्ड बर्थ। प्रसवकालीन तैयारियाँ मतलब डिलीवरी होने से पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो तैयारियाँ करती है उससे संबंधित इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब शिशु का जन्म होता है तो उससे पहले भी माँ को, जो एक गर्भस्थ माँ होती है, उसे भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं अपने आने वाले शिशु के लिए। तो उससे पूर्व क्या क्या तैयारी करती है सभी देखेंगे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रसव से पूर्व ही निश्चित कर लेनी चाहिए, जैसे डॉक्टर, नर्स तथा अस्पताल का प्रबंध कर लेना चाहिए। यदि प्रसव गांव में कराना हो तो गांव में ही दाई या नर्स का प्रबंध कर लेना चाहिए। यदि प्रसव घर पे ही कराना हो तो सभी दवाइयाँ उपकरण पहले से ही लाकर यथास्थान रख देनी चाहिए। यदि प्रसव अस्पताल में कराना हो तो स्त्री को ले जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध पहले से कर लेना चाहिए और प्रसव पीड़ा प्रारंभ होते ही ले जाना चाहिए। इससे ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। प्रसूता को अपने तथा बच्चे के वस्त्र भी पहले से ही निकाल कर रख लेने चाहिए। तो ये ऐसी कुछ तैयारियां होती हैं जो प्रसव से पूर्व स्त्री को करनी होती हैं। और प्रसव आयोजन से पूर्व की आवश्यक तैयारियां, जैसे प्रसव का समय आने से पहले भी कुछ आवश्यक तैयारियां करनी पड़ती हैं, जो निम्न है। प्रसव के लिए स्थान, कुशल डॉक्टर का प्रबंध, योग्य नर्स व दाई का चुनाव, प्रसव के समय आवश्यक सामग्री का प्रबंध, शिशु के वस्त्र, प्रसव के समय होने वाले व्यय का अनुमान लगाकर उसका प्रबंध करना, प्रसूता के लिए खाद्य सामग्री का प्रबंध करना, परिचारिका का प्रबंध। पहले तो है, सबसे फर्स्ट है प्रसव के लिए स्थान। प्रसव के लिए आमतौर पर 2 ही स्थान प्रचलित होते हैं, घर पर या अस्पताल में। आज के इस आधुनिक युग में जब विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुका है तो नए नए मैटरनिटी होम खोले जा रहे हैं जहां पर आधुनिक मशीनें व कुशल डॉक्टरों की व्यवस्था होती है, किंतु ये इतने खर्चीले होते हैं कि आम जनता के लिए उपलब्ध होना असंभव है। अतः प्रसव के 2 ही स्थान मुख्यतः है, घर में प्रसव कराना और अस्पताल में। लेकिन आज के आधुनिक समय में लोग अस्पताल में ही प्रसव कराना उचित समझते हैं और ये उचित भी है ना, क्योंकि घर में प्रसव कराना एक खतरा भी रहता है कि अचानक अगर किसी चीज़ की अभी अचानक ज़रूरत हो तो वो चीज़ें वहाँ पे हमें नहीं मिल पाती, उपलब्ध नहीं होती घर पे। लेकिन अस्पताल में कैसी भी स्थिति हो तो वहाँ पे इतनी सारी मशीनें होती हैं तो उसके माध्यम से उनका यूज़ करके सिचुएशन को संभाला जा सकता है, ठीक है। पहले है घर में प्रसव करना। भारत एक ग्राम प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित है। आज इतने आधुनिक साधन उपलब्ध होने पर भी गांव की बहुत सारी स्त्रियां घर पर ही प्रसव कराना पसंद करती हैं। घर पर प्रसव कराने से व्यय कम होता है और उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु घर पर प्रसव कराने वाली दाइयाँ व नर्स इतनी कुशल नहीं होते हैं कि कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होने पर उसका सामना कर सके, न कि उनके पास इतने उपकरण उपलब्ध होते हैं। घर में कराना, बहुत सारी स्त्रियाँ घर में कराती हैं अशिक्षित होने के कारण, है ना। लेकिन घर में कराना, घर में कराने से अनेक ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती जिसका समाधान वो दाई या नर्स ऐन मौके पर नहीं कर पाती, जिससे बच्चे की मृत्यु निश्चित है। इसीलिए घर में प्रसव नहीं कराना चाहिए। प्रसूति कक्ष तथा उसकी व्यवस्थाएं। अब है प्रसूति कक्ष का चुनाव कर लेना चाहिए कि कहाँ कराना है। प्रसव का कमरा शोरगुल से दूर होना चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था, वायु के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए तथा सीलन इत्यादि न हो। प्रसव का कमरा 10-15 दिन पहले ही खाली करके तैयार कर लेना चाहिए। सफाई का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मतलब अगर घर में प्रसव करा रहे हैं तो क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। प्रसूति गृह में एक चारपाई कसी हुई हो, 2 छोटी मेज, 2 कुर्सियां, सामान रखने के लिए छोटी सी अलमारी हो, बेड, पैन इत्यादि सामग्री होनी चाहिए। शिशु के लिए पालने की व्यवस्था हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्मियों के दिनों में हो तो पंखे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये तो हुई बात अगर घर में प्रसव कराते हैं। उसके बाद है अस्पताल में प्रसव कराना। सभी को पता है अगर अस्पताल में प्रसव कराएंगे तो व्यय अधिक होता है, लेकिन बच्चे और माँ स्वस्थ रहते हैं।
उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। और अधिकांशतः ऐसा भी होता है कि कभी कभी गरीब स्त्रियों के साथ कभी कभी डॉक्टर भी लापरवाही दिखाते हैं, जिसकी देखभाल ढंग से नहीं हो पाती है। इसीलिए कुशल डॉक्टरों का प्रबंध, तो अगर अस्पताल में करा रहे तो ऐसी जगह में पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए कि किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए और डिलीवरी करानी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास भी इसकी भी हमें पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। योग्य नर्स व दाई का चुनाव, कुशल डॉक्टर के साथ कुशल नर्स और दाई का प्रबंध करना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सलाह देते हैं, सभी कार्य नहीं करती। ये सब कार्य तो नर्स और दाइयाँ ही करती हैं। जैसे वो दाइयाँ क्या काम करती है, जैसे 2-4 सूती धोतियाँ की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए, रुई का बंडल, डिटॉल की शीशी, एक बड़ा पैकेट पैड, रबड़ का मोमजामा, साबुन की टिक्की, जैतून का तेल, थर्मामीटर, 2 कैंचियाँ, गर्म पानी की बोतल, नाखूनों के ब्रश, रबड़ के दस्ताने, सेफ्टी पिने, हाथ पोंछने के लिए तौलिया आदि। प्रसव के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध, प्रसव के लिए जो सामग्री आवश्यक होती है, जैसे 2-4 पुरानी सूती साड़ियाँ, 2-3 प्रेंटी व ब्रा, डिटॉल की शीशी, नाखून का ब्रश, रुई का बंडल, 2-3 गाउन, सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े, तसले व बाल्टी 1-2, चम्मच, कटोरी, प्लेट, ग्लास, सैनिटरी पैड का पैकेट, हाथ मुंह धोने के साबुन, गर्म पानी की बोतल। और शिशु हेतु, ये तो प्रस्तुता हेतु है गर्भस्थ स्त्री के लिए, लेकिन जो शिशु जिसका जन्म होना है उसके लिए, जैसे बेबी पाउडर है, शिशु के वस्त्र, 1 मीटर रबड़, ओढ़ने के लिए चादर, सर्दी हो या छोटी रजाई, बेबी सोप, बिछाने के लिए गद्दी, जैतून का तेल, शहद, नहलाने के लिए टब। और शिशु का वस्त्र, शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए, जो जन्म लेता है बच्चा तो उसके वस्त्र बहुत ढीले ढाले होने चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आगे से बंद ना हो, वो आगे से खुले हो, ताकि उसे आसानी से पहनाया जा सके। क्योंकि जो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके हाथ पैर इतने नाजुक होते हैं कि कहीं से भी उसे अगर हम थोड़ा भी खींच देंगे तो मुड़ जाएंगे। इसीलिए ऐसे वस्त्र होने चाहिए कि जिसे आसानी से बच्चे को पहनाए जा सके, जैसे झबले, पोतड़े, बनियान, मोमजामा, कपड़े की गद्दियाँ, ओढ़ने की चादर, बड़ा तौलिया, बिछाने की चादर, और ऊनी वस्त्र में बिना बाँह के आगे से खुले 2 स्वेटर, है ना, आगे से खुले होने चाहिए स्वेटर भी, पूरी बाँह की 2 स्वेटर, कंबल, बच्चे को लपेटने के लिए 2 जोड़ी मोजे, 2 टोपे और 5-6 पजामी फलालीन की, और नैपकिन्स भी होनी चाहिए, ताकि इन्हें आम भाषा में पोतड़े भी कहा जाता है, नैपकिन्स को। और जन्म के समय शिशु इतना कोमल और छोटा होता है कि जिससे कच्छी या पैंटी पहनाना सही नहीं रहता, अतः इस समय के लिए पोतड़े बना लिए जाते हैं। ये तिकोने आकार के होते हैं और दोनों तरफ से बांधने के लिए तनी लगी होती है, बीच में एक कुंदाल बना होता है। अब शिशु शौच कर लेता है तो उसे आसानी से बदला भी जा सकता है। तो जो जन्म लेने वाले बच्चे पता है इतने नाजुक से होते हैं, तो उन्हें उस समय पैंटी नहीं पहनाई जा सकती है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम नैपकिन्स यूज़ करते हैं, जिसे आसानी से घर में भी बनाया जा सकता है। इससे ये होगा कि बच्चा अगर गंदा करता भी है तो उसे चेंज करने में सुविधा होती है। शिशु के बिस्तर के लिए आवश्यक सामान, जिसमें बच्चे को लिटाना है उसके लिए हमें ज़रूरत होगी मुलायम गद्दा, गद्दे के ऊपर की चादर, कंबल यदि सर्दी हो, सरसों का तकिया, मुलायम मोमजामा, ओढ़ने की चादर, मुलायम तकिया इत्यादि। और शिशु के भोजन का सामान, जैसे बोतल बड़ी, रोएदार तौलिया, बोतल साफ करने के लिए ब्रश, पानी पिलाने का गिलास, बोतल छोटी, बोतल तथा नैपकिन रखने का जंग, बोतल उबालने के लिए बड़ा भगोना। ये सब आवश्यकता अगर हम पहले से अगर सुविधाएं ये वस्तुओं उपलब्ध कर लें, अरेंजमेंट कर ले, तो हमें आगे परेशानी का सामना नहीं करना होता है। प्रसव के समय होने वाले व्यय का नुकसान, और जब डिलीवरी होती है तो उस समय हो सकता है कि कैसी भी कंडीशन हो, अगर कंडीशन ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है तो उस समय व्यय खर्चा भी उतना ही लगेगा, तो इसकी तैयारी भी हमें पूर्व कर लेनी चाहिए। प्रसूता के लिए खाद्य सामग्री का प्रबंध, और प्रसूता के समय जब डिलीवरी होती है तो प्रसूता को सब खाने नहीं दिए जा सकते हैं, उसे खाने के लिए जैसे मेवे हैं, घी, अतः सब मेवा घी प्रसव के समय से पहले ही मंगाकर रख लेने चाहिए। अब परिचारिका का प्रबंध अर्थात नर्स, जो बच्चे और माँ दोनों की देखभाल आसानी से कर सके और मालिश वगैरह भी कर सके। प्रसव के बाद प्रसूता की परिचर्या, और जब डिलीवरी हो जाती तो प्रसूता की क्या दिनचर्या रहती है। प्रसव के अपार कष्ट होने
कष्ट को सहने के पश्चात प्रसूता कमज़ोर हो जाती है और सारे अंगों में पीड़ा अनुभव होने लगती है। तो इस समय प्रसूता की देखभाल करना और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना घर वालों का दायित्व हो जाता है। प्रसूता के शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए उसको विशेष प्रकार का आहार देना चाहिए, जैसे गोंद, सूखे मेवे के लड्डू व इनसे घी तलकर चीनी पकाकर देने से अंगों में पीड़ा कम होती है। प्रसव के बाद गर्भाशय सिकुड़कर अपनी पहली अवस्था में आने लगता है तो पीड़ा भी होती है और रक्तस्राव भी होता है, इसलिए स्त्री को 6-7 दिन तक लेटे ही रहना चाहिए। और प्रसव का ठंडा पानी नहीं दिया जाता है और उनसे कोई भी भारी काम भी नहीं कराया जाता है। प्रसव के तुरंत बाद कम से कम स्त्री को 15-20 दिन के लिए आराम दिया जाता है और उससे अधिक पानी में भी उसको पानी में भी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी में ज़्यादा रहेगी तो इससे उसमें कमजोरी आ सकती है और हाथ पैरों में दर्द बना रह सकता है। इसीलिए प्रसव के तुरंत बाद क्या कहा जाता है कि स्त्री को मालिश वगैरह के लिए भी परिचारिका की ज़रूरत होती है, बच्चे और माँ के लिए, ताकि बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें और सही रहें। क्लियर हो गया? ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप एक्सरसाइज में देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपको करना है। लॉन्ग क्वेश्चन ही मैं देती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन ही आप करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स और जो है वो टिक द करेक्ट पेपर से आपका टिक द करेक्ट ही आएगा। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से सही एक करना है, लेकिन आपका जो भी ऑप्शंस होंगे वो मोस्टली मे बी लेसन के बीच में से होंगे, तो इसीलिए आप लोगों को लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर लेसन नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो आप लोग पेपर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का टाइम लिमिट है। अगर टाइमली पेपर आप फिनिश नहीं कर पाते हैं तो सेव हो जाएगा और हो सकता है उसमें आप फेल हो जाएं। इसीलिए सब पहले से तैयारी रखें। ये मत सोचो कि घर में पेपर है जल्दी से चीटिंग कर लेंगे, और चीटिंग के चक्कर में आप ढूंढते रह जाओगे, आपको आंसर मिलेगा नहीं और इतने में आपका क्या हो जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो इसीलिए इससे बेहतर है कि सभी बच्चे तैयारी करें, लेसन को पढ़े। नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार लेसन को पढ़े। इसमें होम साइंस में इतना कोई कठिन भी लेसन नहीं है। हो सकते है स्टार्टिंग के लेसन साइंस वाली जो लेसन आ गई कि वो थोड़ा टिपिकल है ना, और जो अगर पढ़ते समय अगर ध्यान देंगे तो वो भी आप लोगों को कठिन नहीं लगेंगे। क्लियर है? और पेपर आप लोगों को बहुत अच्छे से देना है। टाइम का ध्यान रखेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है और 1 घंटे का समय होगा, अर्थात मतलब एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, है ना। 1 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा हो सकता है। तो इसी हिसाब से आप लोगों को अपनी स्पीड रखनी है और पेपर भी कंप्लीट करना है, ताकि टाइमली आप अपने पेपर को कंप्लीट कर सकें। क्लियर? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और सबको अच्छे से करना है। आई होप आप लोग अभी मेहनत ही कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और ये लास्ट वीडियो, इसके बाद कोई वीडियो नहीं जाएगी, आपको प्रिपरेशन लीव मिल जाएगी इसके बाद। ठीक है? अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।